हम देखते हैं कि फ्रैंक नाम का एक आदमी एक पेड़ की पेंटिंग को देख रहा है जहां कुछ लोग पीछे से आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद वह एक अजीब कमरे में जागता है जिसमें कोई दरवाज़ा और खिड़कियां नहीं हैं, लेकिन एक घूमता हुआ पंखा है और अचानक उसकी मुलाकात छत से लगे एक कैमरे से होती है। कैमरा ऑपरेटर खुद को हॉवर्ड के रूप में पेश करता है और फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह ठीक है और उसे क्या याद है। फ्रैंक कहता है कि उसे गोली लगी है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और वह यहाँ कैसे पहुंचा। हॉवर्ड कहता है कि उसे आईएसएन द्वारा गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और उसे प्रक्रिया के लिए यहाँ रखा गया है। आईएसएन एक सरकारी संगठन है जो इस दुनिया पर शासन करता है और फ्रैंक कहता है कि उसे गलती से गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉवर्ड कहता है कि फ्रैंक को जीवित रखना उसका काम है और उसे इसमें कोई गलती नहीं दिखती। फ्रैंक को अतीत की एक बात याद आती है जहां वह अपने घर में जागता है और यहां तक कि उसके पास एक पालतू कुत्ता भी है। हॉवर्ड फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह कुछ पीना या खाना चाहता है और उसे चलने के लिए एक ट्रेडमिल भी देता है। फ्रैंक कहता है कि वह हॉवर्ड के सीनियर से बात करना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि उनकी किसी तक पहुंच नहीं है। फ्रैंक नाराज है और हम एक और याद देखते हैं जहां वह नहाता है और एक पेन ड्राइव पाता है। वह समाचार सुनता है कि गठबंधन समूह के नेता फ्लेचर गायब हो गए हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और दंगा हुआ है। फ्रैंक हॉवर्ड को बताता है कि उसके परिवार और दोस्तों को उसके बारे में चिंता होनी चाहिए और उससे पूछता है कि वह कहाँ से है। हॉवर्ड कहता है कि वह टेक्सास से है और बस अपना काम कर रहा है जो उसे दिया गया है और फ्रैंक को कुछ खाना देता है। फ्रैंक देखता है कि भोजन लिक्विड रूप में है और उससे पूछता है कि वह कब से यहाँ है। वह हॉवर्ड से कहता है कि वह अपने कुत्ते को खिलाने के लिए किसी को अपने अपार्टमेंट में भेजे क्योंकि वह अकेला है और मर जाएगा। हॉवर्ड कहता है कि वह किसी को भेजकर जांच नहीं कर सकता क्योंकि यह उसका काम नहीं है। फ्रैंक परेशान हो जाता है और चिल्लाता है और हॉवर्ड चला जाता है और कमरा में अंधेरा हो जाता है। एक और याद में हम देखते हैं कि फ्रैंक अस्पताल में किसी से मिलता है और सड़कों पर किसी के पीछा करने से डरता हुआ चलता है। कमरे में हॉवर्ड वापस आता है और फ्रैंक उससे कुछ पानी मांगता है और हॉवर्ड देखता है कि फ्रैंक ने फर्श पर पेशाब कर दिया है। हॉवर्ड अगली बार बाथरूम का उपयोग करने के लिए कहता है और एक दरवाज़ा खोलता है और फ्रैंक यह देखकर हैरान हो जाता है और अंदर चला जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है और फ्रैंक बाहर फर्श को साफ करने वाली किसी मशीन की आवाज़ सुनता है और जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो यह साफ होता है। फ्रैंक यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और आश्चर्य करता है कि हॉवर्ड कैसे अंदर आया और उसने ऐसा किया। एक और याद में फ्रैंक एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ है और एक लड़की से कॉफ़ी मंगवाता है। कमरे में फ्रैंक उसे दिया गया कुछ खाना खाता है जिसका स्वाद बहुत खराब होता है और हॉवर्ड से पूछता है कि क्या उसने देने से पहले इसे चखा है। हॉवर्ड कहता है कि उसके पास यह जानकारी नहीं है और फ्रैंक को पता चलता है कि हॉवर्ड एक कंप्यूटर है न कि एक इंसान। फ्रैंक यह जानकर क्रोधित हो जाता है और दीवारों पर लात मारता है और हताशा में चिल्लाता है कि यहाँ से चले जाओ। फ्रैंक एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने की मांग करता है जो उसके सवालों का जवाब दे सके और गुस्से में हॉवर्ड पर चिल्लाता है। वह हॉवर्ड से पूछता है कि वह टेक्सास से कैसे है और हॉवर्ड कहता है कि उसे वहां प्रोग्राम किया गया था। फ्रैंक को पता चलता है कि हॉवर्ड लेटेस्ट चिप का उपयोग करता है और वह सुपर कंप्यूटर है। वह कहता है कि उसे कंप्यूटर से नफरत है और कहता है कि कुछ चीज़ों को कंप्यूटराइज्ड नहीं किया जाना चाहिए। कॉफ़ी शॉप में लड़की फ्रैंक का नाम अनुमान लगाने की कोशिश करती है और एक कैमरा उसे स्कैन करता है और फ्रैंक को दीवार पर एक तस्वीर पसंद आती है। लड़की कहती है कि उसने फोटो ली है और उसका हाथ पकड़ती है और उसका नाम सही अनुमान लगाती है और फ्रैंक देखता है कि उसका नाम गैबी है। फ्रैंक खुश है उससे मिलकर हैं और फोटो को देखते हैं और हम पहले वाले दृश्य को दोहराते हुए देखते हैं जहां उसे गोली मारी जाती है। फ्रैंक पंखे की आवाज़ सुनकर उठता है और पंखे को देखते हुए अपनी सारी यादें वापस महसूस करता है। वह अपनी सारी यादें देखता है और फिर से कैफे में प्रवेश करता है और गैबी से मिलने और उससे बात करने और उसे गोली लगने का दृश्य दोहराता है। फ्रैंक उन्हें याद करके डर जाता है
और हॉवर्ड से पंखे के बारे में पूछता है, जो कहता है कि यह वेंटिलेशन के लिए एक सामान्य पंखा है। हॉवर्ड कहता है कि उसे बार बार वही यादें दिखाई देती हैं और उससे और अधिक जानकारी मांगता है। हॉवर्ड कहता है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है और उसका प्राथमिक उद्देश्य केवल फ्रैंक को जीवित रखना है। बाद में हॉवर्ड फ्रैंक से पूछता है कि उसके पास कोई जानकारी क्यों नहीं है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि प्रत्येक असाइनमेंट के बाद उसकी याददाश्त को मिटा दिया जाता है। फ्रैंक कहता है कि हॉवर्ड ने ऐसा कई बार किया होगा, भले ही हॉवर्ड कहता है कि यह उसका पहला असाइनमेंट है। फ्रैंक कहता है कि हॉवर्ड भी यहाँ एक कैदी है और हॉवर्ड उससे पूछता है कि किन चीज़ों को कंप्यूटराइज्ड नहीं किया जाना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि उसके पिता अस्पताल में थे और मरने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने मशीनरी का इस्तेमाल किया और उन्हें 4 साल तक आर्टिफिशियली रूप से जीवित रखा। वह कहता है कि उसके पिता मरने के लिए तैयार थे, लेकिन जानबूझकर कंप्यूटर पर जीवित रखा गया ताकि दिखाया जा सके कि तकनीक कितनी अच्छी है। हॉवर्ड कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और बताता है कि उसे एक एरर भी मिली है जो कहती है कि फ्रैंक जहां से आया था और उसी स्थान पर वापस जा रहा है, जो संभव नहीं है। वह कहता है कि वह किसी को अंदर आने के लिए कहने के लिए मरम्मत का अनुरोध भेज सकता है, लेकिन मरम्मत के लिए कुछ टूटा हुआ चाहिए। वे एक योजना बनाते हैं जिसमें फ्रैंक हॉवर्ड को बहुत जोर से मारेगा, लेकिन हॉवर्ड को पता नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी सुरक्षा एक्टिवेट हो जाएगी। फ्रैंक उसका ध्यान भटकाने के लिए कॉफी मांगता है और कैमरे को बहुत जोर से मारता है, जिससे अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और दीवार से धुआं निकलने लगता है। फ्रैंक मदद के लिए चिल्लाता है और धुएं के कारण बेहोश हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। एक और याद में फ्रैंक कॉफी शॉप में है और आश्चर्य करता है कि पुलिस उसे गोली मारने के लिए अभी तक क्यों नहीं आई है। गैबी उसे दुकान बंद करने के लिए कहती है और फ्रैंक देखता है कि दुकान में कैमरा एक्टिवेट नहीं है। वह अपनी पहचान संख्या की जांच करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और गैबी से उसकी मदद मांगता है, जिस पर वह सहमत हो जाती है। कैमरा फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फ्रैंक को स्कैन करता है और वह देखता है कि नंबर उसकी पहचान संख्या नहीं है। पुलिस आती है और उसे गोली मार देती है और फ्रैंक हॉवर्ड को गलत नंबर के बारे में बताता है और कहता है कि उसे गलती से यहाँ लाया गया है। हॉवर्ड कहता है कि स्कैनर के लिए गलत आईडी प्राप्त करना असंभव है और कहता है कि फ्रैंक केवल अपनी यादों में चीज़ों की कल्पना कर रहा है। हॉवर्ड कहता है कि फ्रैंक अपनी यादों को नियंत्रित करता है और जानबूझकर वह चीज़ें देखता है जो वह चाहता है। फ्रैंक कहता है कि पंखा उसे यादें देखने देता है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर पाता और पहचान संख्या के बारे में अधिक जानकारी खोजने की कोशिश करता है। वह अपनी यादों को फिर से पाने के लिए पंखे के सामने बैठता है और अपने घर में फिर से जागता है, तैयार होता है और अपने कुत्ते को खाना खिलाता है। वह अपने पिता से मिलता है और सड़क पर चलते समय कुछ विस्फोट होते हुए देखता है। वह कमरे में जागता है और देखता है कि अलार्म एक्टिवेट है और हॉवर्ड जवाब नहीं दे रहा है और रोशनी पीली हो गई है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है और आराम करने का फैसला करता है। बाद में वह किसी के द्वारा पाइप को रॉड से पीटने की आवाज़ सुनकर जागता है और बगल के कमरे में एक और कैदी को पाता है। वह व्यक्ति कहता है कि गठबंधन ने आईएसएन पर हमला किया होगा और उनकी बिजली आपूर्ति काट दी होगी और खुद को फ्लेचर के रूप में पेश करता है। फ्रैंक यहाँ गठबंधन के नेता से मिलकर हैरान होता है, जो उसे बताता है कि उसे बाथरूम से रॉड मिली है। फ्रैंक रॉड पाने के लिए अपना बाथरूम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है और कहता है कि यहाँ कुछ और हो रहा है। वह कहता है कि आईएसएन इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता है और सोचता है कि क्या उसने जो विस्फोट सुने हैं वे बाहर सभी को मार चुके हैं। फ्लेचर उसे चिंता न करने के लिए कहता है और अपनी दीवार में खुदाई जारी रखता है और उसके आगे एक और दीवार पाता है। वह रोता है और निराश होता है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फ्रैंक ने उससे पंखे के बारे में पूछा और फ्लेचर ने कहा कि डिवाइस एक सिग्नल को एक्टिवेट करता है जो स्मृति को याद करने और यादें बनाने में मदद करता है। वह कहता है कि आईएसएन यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रैंक किस स्मृति को छिपा रहा है और डिवाइस को हराने के लिए उसे केवल एक स्मृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
वह डिवाइस को हराने के लिए उस स्मृति में छोटे छोटे विवरण बदल सकता है ताकि उसका रहस्य पता ना चल सके। बाद में फ्लेचर फ्रैंक से कहता है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता और आत्महत्या करने जाता है, और फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करता है। अलार्म धुएं के साथ एक्टिवेट होता है और फ्रैंक बेहोश हो जाता है और अपने कमरे में जागता है, जो सामान्य हो जाता है। फ्रैंक फ्लेचर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, और हॉवर्ड फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह ठीक है। फ्रैंक को पता चलता है कि हॉवर्ड रीसेट हो गया है और उसे कुछ भी याद नहीं है, और यह जानकर वह दुखी होता है। एक अन्य स्मृति में गैबी को फ्रैंक का नाम याद है और वह पुलिस से बचने के लिए स्कैनर से छिपने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यहाँ सब कुछ उसकी स्मृति में है और सरकार उससे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। बाद में हम देखते हैं कि फ्रैंक बार बार उन्हीं यादों में वापस जाता है लेकिन कोई समाधान नहीं खोज पाता है। हम देखते हैं कि वह अपनी बाथरूम की दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गया है और गैबी के साथ उसके रिश्ते में सुधार हुआ है। गैबी और फ्रैंक जवाब पाने के लिए पुलिस से भी लड़ते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह केवल उसकी याददाश्त है और असली नहीं है। गैबी कहती है कि उसे कोशिश करते रहना चाहिए और उसकी मदद करने का वादा करती है। बाद में हॉवर्ड से बात करते समय फ्रैंक उसे खराब होते हुए और 12 सेकंड के लिए बंद होते हुए देखता है। हॉवर्ड को यह याद नहीं है और फ्रैंक गैबी को भी इसके बारे में बताता है। उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई है और हॉवर्ड पिछले 3 महीनों से नियमित अंतराल पर बंद हो रहा है। फ्रैंक कहता है कि उसे आज भागने की जरूरत है और गैबी एक और साइकिल के लिए इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन वह सहमत नहीं होता है। वह पेन ड्राइव लेता है और कहता है कि वह अगले 3 महीनों तक इंतजार नहीं कर सकता है, और गैबी उसे असली गैबी को बाहर खोजने के लिए कहती है और वह सहमत हो जाता है। वह उसे अलविदा चुमता है और गोली खा जाता है और हॉवर्ड के साथ कमरे में जागता है। वह हॉवर्ड से बात करता है और महसूस करता है कि वह बंद होने वाला है और उसे बाथरूम खोलने के लिए कहता है। हॉवर्ड बंद हो जाता है और फ्रैंक बाथरूम से रॉड लेता है और हॉवर्ड पर एक काला बैग बांधता है और अपनी शर्ट से उसका चेहरा ढक देता है। जब हॉवर्ड उठता है तो वह असमर्थ होता है कुछ भी देखने के लिए और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और धुआं निकलने लगता है। फ्रैंक गैस से बचने के लिए शर्ट का उपयोग करता है और एक मशीन दीवार से बाहर आती है। हॉवर्ड मशीन को हिलने से रोकने के लिए रॉड का उपयोग करता है और उस दीवार से बच निकलता है जहां से वह आई थी। वह एक कमरे में जाता है और ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी ढूंढता है और रेगिस्तान में एक सुरंग से बच निकलता है। वह वहां से भागता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है और पवन चक्कियों वाले क्षेत्र में पहुंचता है। अंत में वह सड़क और उस पर एक छोटी सी दुकान ढूंढने में सक्षम होता है और वह मदद के लिए पुकारने के लिए अंदर जाता है। अंदर वह थोड़ा पानी पीता है और कॉफी शॉप की वही पेंटिंग देखता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक याद है और वह अभी भी हॉवर्ड के साथ कमरे में है। वह दुखी हो जाता है और इस स्थिति के बारे में रोता है और कमरे में कई दिन बीत जाते हैं। बाद में फ्रैंक हॉवर्ड से कहता है कि वह उसे जाने दे क्योंकि सारा खाना और पानी खत्म हो गया है और वह यहाँ जीवित नहीं रह सकता। हॉवर्ड कहता है कि वह उसे जाने नहीं दे सकता और फ्रैंक कहता है कि वह जानता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। फ्रैंक कहता है कि वह एलायंस का हिस्सा था और उसने आईएसएन के कंप्यूटर नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक वायरस बनाया। उसने वायरस को एक पेन ड्राइव में छिपा दिया और आईएसएन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रैंक उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी यादों को बदलता रहता है। उसे पता था कि अगर उन्हें पेन ड्राइव का स्थान पता चल गया तो उसे मार दिया जाएगा और वह हॉवर्ड से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। फ्रैंक कहता है कि यहाँ हॉवर्ड सहित सब कुछ टूट गया है और कोई भी उसे ठीक करने नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी नहीं बचा है। वह हॉवर्ड से विनती करता है उसके आदेश को ओवरराइड कर दे, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। वह हॉवर्ड से कुछ संगीत बजाने के लिए कहता है और अपनी टाई के साथ कैमरे पर लटककर खुद को मारने का फैसला करता है। जब वह खुद को कैमरे से बांधता है तो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और मशीन आती है और उसे गोली मार देती है। मशीन फ्रैंक पर गोलीबारी शुरू कर देती है और वह दीवार में चला जाता है और हॉवर्ड उसे बंद करके बचाता है।
फ्रैंक बाहर जाता है और नियंत्रण कक्ष ढूंढता है और हॉवर्ड का पूरा नाम पाता है। वह हॉवर्ड को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और हॉवर्ड उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक हॉवर्ड को बंद कर देता है क्योंकि वह जानता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। वह सीढ़ी ढूंढता है और बाहर भागने के लिए उस पर चढ़ता है और खुद को बर्फ से ढके पहाड़ पर पाता है। वह चलना शुरू करता है और पेंटिंग में दिखाए गए उसी पेड़ को पाता है और मानता है कि यह अभी भी एक सपना है। अचानक वह कुछ लोगों से मिलता है और उनके द्वारा बचाया जाता है और हम यह खबर सुनते हैं कि फ्रैंक 2 साल बाद बच गया। हमें बताया जाता है कि पवन चक्कियों ने काम करना बंद कर दिया था और कमरे की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी। पुलिस को उस जगह पर 300 से अधिक मृत लोग मिले जहां फ्रैंक को रखा गया था और अब आईएसएन को बंद कर दिया गया है। फ्रैंक वापस लौटता है कॉफी शॉप में और उसी पेंटिंग के पीछे अपनी पेन ड्राइव पाता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। उसे वहां गैबी मिलती है और जो उसके लिए कॉफी लाती है और बताती है कि उसका असली नाम मैडलिन है और उसने पिछले दिन किसी का एप्रन पहना हुआ था। वे बात करना शुरू करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं और हम देखते हैं कि दुकान में एक कैमरा उन्हें नोटिस कर रहा है।